वेल ट्रेनिस, अभी तक हमने देखा कि कैनवा को हमने यूज़ करके कितनी ज़बरदस्त पोस्ट बनाई थी और उसको हमने पब्लिश भी कर दी इंस्टाग्राम के ऊपर। इसी तरह जो है हम कैनवा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं फेसबुक के लिए, ट्विटर या एक्स प्लेटफॉर्म के लिए, इवन इंस्टा की स्टोरीज़ के लिए, वीडियोज़ के लिए, इवन कि हम अपनी स्लाइड प्रेजेंटेशंस भी उससे बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो कैनवा एक बहुत पावरफुल टूल है, इसको यूज़ करें और इसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं उनको एक्सप्लोर करें, यकीनन आपको कहीं ना कहीं उसका ज़रूर फ़ायदा होगा। उसके बाद हमने देखा बफर। एक बफर बहुत ज़बरदस्त पावरफुल सा टूल है जिसको हमने यूज़ किया और हमने आइडिया लगाया कि इन केस हम बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और हमने एक टाइम सेट किया हुआ है कि हमने कोई एक ख़ास टाइम यानी कि डेट और टाइम को जो है, या डे वेंसडे को हमने 2 घंटे के लिए या 3 घंटे के लिए अपनी सारी पोस्ट बनानी है जो कि हमने पूरे मंथ के अंदर पोस्ट करनी है डिफरेंट डेट्स एंड टाइम पे। तो उसके लिए हमने बफर टूल यूज़ किया कि मैंने पोस्ट सारी अपनी बना ली हुई हैं और बफर के अंदर जो भी कैलेंडर मैंने सेट किया हुआ है उसको मैंने अपने अकाउंट्स के साथ कनेक्ट किया और ऑटो पब्लिश पे लगा दिया। उसमें ही मुझे ये फ़ायदा हुआ कि विदाउट माय इंटरफेरेंस मेरी जो है पोस्ट खुद ही पब्लिश होना शुरू हो गई। और उसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है उसमें लिंक्डइन भी इंक्लूडेड है। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसका फ़ायदा होगा। अब हम बात करते हैं फेसबुक की। जैसे कि आपको पता है फेसबुक एक बहुत ज़बरदस्त सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि बहुत अरसे से यूज़ में है। इन्होंने एक फीचर इंट्रोड्यूस किया था कुछ अर्सा पहले जिसको कहते हैं मार्केट प्लेस, जहाँ पे आप जो है बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं चीज़ों की। आज हम मार्केट प्लेस को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। मार्केट प्लेस के अंदर हमारी जो होती है प्रोडक्ट की सेलिंग होती है कि फॉर इंस्टेंस आपके घर का पुराना सामान है वो बेच दें, या अगर आप कारोबार में हैं किसी भी किस्म के तो आप अपने जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो वहाँ पे सेल आप कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि हमने उसको किस तरह मार्केट प्लेस के ऊपर प्लेस करना है। आइए चलते हैं। वेल ट्रेनिज, आप मेरे स्क्रीन पे इस वक्त आ गए हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एज ब्राउज़र फेसबुक को एक्सेस करने के लिए। मैंने पहले से ही साइन इन करके रखा हुआ है अपना अकाउंट। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रही हैं जहाँ पे मेटा एआई और बहुत सारी हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक मार्केट प्लेस की ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। मार्केट प्लेस वही जगह है जहाँ पे हम अपने आइटम सेल या बाय कर सकते हैं। ये कुछ लिस्टिंग्स आ रही हैं, इनको हम लिस्टिंग का नाम देते हैं। लिस्टिंग्स आ रही हैं जो कि मुख्तलिफ फेसबुक के यूज़र्स ने की हुई हैं। तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो यहाँ पे आपके पास नोटिफिकेशंस हैं। कोई आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग से हवाले से नोटिफिकेशंस आएंगे तो वो यहाँ पे आएंगे। इनबॉक्स से अगर आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और मार्केट प्लेस का एक्सेस है, बाइंग है, सेलिंग है। इस वक्त जो हमारा फोकस है वो है क्रिएटिंग न्यू लिस्ट। न्यू लिस्ट पे अगर हम आएँ तो हमारे पास यहाँ पे जो है 3 ऑप्शंस आ रही होती हैं। सबसे पहले आइटम फॉर सेल, इसके अंदर कोई सा भी आप आइटम ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आ जाता है व्हीकल फॉर सेल, यानी कि आप कार, बाइक या किसी भी किस्म की कन्वेंस अगर सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आप डालेंगे इस कैटेगरी में। अगर आप प्रॉपर्टी की जो है फ़रोख्त करना चाह रहे हैं या रेंट पे देना चाह रहे हैं तो वो आप इधर करेंगे। इसकी वजह ये है कि इधर कैटेगराइजेशन हुई है ऑलरेडी, तो आप जो है प्रॉपर कैटेगरी के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है डाल सकते हैं। हम फिलहाल आएंगे आइटम फॉर सेल के अंदर। अगर आप इसका इंटरफेस देखें काफ़ी फेमिलियर सा है। ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे कि हम कोई भी पोस्ट करते हैं तो हमारे पास जिस तरह के इंटरफेसेस आते हैं कुछ उसी तरह का है। यहाँ पे देखें आप ऐड फोटोज़ हैं, आप मल्टीपल फ़ोटोज़ डाल सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं अगर चाहें तो। वीडियो भी डाल सकते हैं, लेकिन वीडियो की जो है लिमिट 1 मिनट की। अगर 1 मिनट से ऊपर की वीडियो होगी तो वो अलाउ नहीं करेगा। उसके बाद अगर आप नीचे आएँ तो यहाँ पे आप देखेंगे प्रोडक्ट का टाइटल है, प्राइस है, कैटेगरी है और उसकी कंडीशन है, जो कि अभी हम कवर करेंगे इसमें। आइए एक एग्जांपल के तौर पे हम एक लैपटॉप जो है फॉर इंस्टेंस मैं सेल करना चाह रहा हूँ तो उसको हम कैसे हैंडल करते हैं। इसमें मैंने ऐड फोटोज़ पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एक डाउनलोडेड इमेज मौजूद था और मैंने इसको ओपन कर दिया सेलेक्ट करके। अब आप नोटिस करेंगे कि ये इमेज जो है मेरे पास यहाँ पे लोड हो गया है। अब ये इमेज है, अब इसकी आ जाती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन जो कि मैंने लिखनी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर फॉर इंस्टेंस सेल करने की बात करूँ, अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा लैपटॉप, इसको कैसे हम सिग्निफाई करेंगे कि ये अच्छा लैपटॉप है। मैंने क्योंकि ये जो लैपटॉप है बहुत अच्छा लैपटॉप है जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, जो कि मैं एक्चुअली सेल करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सिर्फ लैपटॉप लिख दूंगा तो ये तो बहुत सारी भरमार लगी होगी लैपटॉप्स की, उसके अंदर आ जाएगा। तो इसको मुझे अपनी जो टाइटल है इसको ज़रा इम्प्रूव करना पड़ेगा। अब ये जो मैंने लैपटॉप जो है लगाया हुआ है ये है गेमिंग लैपटॉप, तो मैंने ये लैपटॉप मिटाया, मैंने यहाँ पे लिख दिया गेमिंग लैपटॉप। गेमिंग लैपटॉप ठीक है, बिल्कुल सेंस बन रही है, बहुत अच्छा हो गया, गेमिंग लैपटॉप हो गया। लेकिन इसके अंदर जो है एक और चीज़ मिसिंग है, इसके स्पेक्स क्या हैं। तो इसमें अगर हम फेसबुक मार्केट प्लेस की बात करें तो इसके अंदर आपकी जितनी अच्छी डिस्क्रिप्शन होगी प्रोडक्ट की उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। इसको हम गेमिंग लैपटॉप लिख देते हैं, प्लस हम लिख देते हैं कि इसके अंदर जी फोर्स का जो है ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। उसके अलावा जो इसमें
हार्ड ड्राइव जो है वो 1 TB SSD है। उसके अलावा रैम जो है वो 64 GB है। अब आप नोट करेंगे कि यहाँ पे मेरे पास जो है टाइटल अपडेट होता जा रहा है। इसका मतलब है कि जब भी कोई सर्च करेंगे हम फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर, फॉर इंस्टेंस 64 GB रैम लिख दिया तो 64 GB की कैटेगरी में आ जाएगा। 1 TB SSD लिख दिया तो 1 TB SSD में आ जाएगा। गेमिंग लैपटॉप लिखा है तो ये मेरा लैपटॉप वहाँ पे पॉपुलेट होना शुरू हो जाएगा। GeForce लिखा है, यानी कि कीवर्ड्स बनना शुरू हो जाते हैं एक किस्म के, अगर हम बड़े लेवल पे देखें। तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है टाइटल की वो एग्जैक्टली इसी तरह होनी चाहिए, वेल डिफाइंड होनी चाहिए, ताकि आपके प्रोडक्ट को जो है रीच ज़्यादा मिल सके। फिर उसके बाद आ जाती है प्राइस। प्राइस सिंपल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से $1300, क्योंकि मेरे पास डॉलर अमाउंट आ रही है तो मैं यहाँ पे 1300 मैंने मेंशन कर दिया है। और फिर उसके बाद आ जाती कैटेगरी। कैटेगरी पे अगर हम क्लिक करें तो हमारे पास बहुत बड़ी एक लिस्ट आ जाती है जो कि हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्क्राइब करने में हेल्प करती है, जैसे कि होम एंड गार्डनिंग है कैटेगरी, एंटरटेनमेंट है, क्लोथिंग है, फैमिली है, मतलब बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो अभी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से बिलोंग करता है मेरा लैपटॉप और यहाँ पे मेरे पास एक ऑलरेडी कैटेगरी मौजूद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। और जब मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो अब जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स की कैटेगरी में सर्चिंग होगी तो उसमें ये लैपटॉप पॉपुलेट होगा। उसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन आती है कंडीशन की। अब डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। अगर आप कोई ओल्ड हाउस होल्ड आइटम सेल कर रहे हैं तो आप उसका लिख देंगे यूज्ड लाइक न्यू। लाइक न्यू का मतलब है कि आपने रिसेंटली लिया लेकिन आप किसी भी वजह से उसको बेचना चाह रहे हैं तो वो आप लाइक न्यू कर लें। अगर थोड़ा सा इस्तेमाल हो चुका हुआ 1-2 साल पुराना है तो आप उसकी कंडीशन जो भी है, गुड है या जैसी भी है, उसको आप गुड कर लें। अगर बहुत पुराना हो गया और मुनासिब है कंडीशन तो आप फेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये लैपटॉप न्यू था तो मैंने न्यू सेलेक्ट कर लिया। सो ट्रेनिंग्स, अभी हमने देखा कि हमने फेसबुक मार्केट प्लेस के ऊपर अपना एक प्रोडक्ट जो है पॉपुलेट किया। पॉपुलेट से मतलब कि सेल करने की कोशिश की है उसको। तो वहाँ पे जो है हमने जो एम्फसाइज था हमारा वो था उसके टाइटल के ऊपर, जिसको हमने बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव किया। उसकी वजह ये थी कि लोग जो है मुख्तलिफ सर्च की स्ट्रिंग्स लिखते हैं। कोई किसी ने लैपटॉप लिख दिया, किसी ने गेमिंग लैपटॉप लिख दिया, किसी को GeForce का कार्ड वाला लैपटॉप चाहिए था या कंप्यूटर चाहिए तो उसने GeForce लिख दिया। तो यानी कि मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सर्च होती है और इसको आप जो है एनहेंस कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग से जाके भी चेक कर सकते हैं कि दूसरों ने क्या डिस्क्रिप्शन लिखी है। उससे आपको एक आइडिया आना शुरू हो जाता है कि आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे इंप्रूव हो सकती है। इस चीज़ को ज़रूर चेक करें ताकि आपकी जो है लिस्टिंग का स्किल इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच।